हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये हम लोगों का क्लास 7 का चैप्टर 7 है, हमारे आसपास के बाज़ार। तो आज हम लोग इसी चैप्टर से रिलेटेड आपका एमसीक्यू करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डियर आज का क्लास। तो पहला क्वेश्चन है आपका, हम आपको बता दें डियर कि हम लोग यहाँ पे 6 to 8 की जो एनसीईआरटी की बुक है उसका चैप्टर वाइज डिस्कशन, चैप्टर वाइज एमसीक्यू और प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी सेट जो है हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, जहाँ पे हम लोग एक सेट में एटलीस्ट 20 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि रुई किन पौधों से प्राप्त होती है। कपास, गेहूं, गेंदा, गुलाब। तो भाई ये तो आपको पता है कि रुई हमें कपास से प्राप्त होता है। तो देखिए कुछ कुछ चैप्टर जो होता है ना, मतलब कि बहुत ईजी है। कोई कोई कहते हैं कि क्वेश्चन बहुत ईजी है, तो जैसा चैप्टर में है हम वैसे ही क्वेश्चन लेके आए हैं। नेक्स्ट है, कपास के पौधे की किस भाग में रुई भरी होती है। तने में, जड़ में, डोंडे में, पत्तों में। तो ये आपको पता होगा कि जो गोल गोल सा रहता है उसके अंदर जो रहती है रुई भरा हुआ रहता है, जिसको हम लोग डोंडे कहते हैं। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिल्पकारों का शोषण करके किसे लाभ होता है और उनकी वस्तुओं और सेवाओं के लिए कम कीमत चुकानी पड़ती है। व्यवसायी, बिचौलिए, उपभोक्ता और क्रेता। तो आंसर क्या हो जाएगा। आंसर बी हो जाएगा, बिचौलिए। क्या आंसर बी है, बिचौलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि साप्ताहिक बाजार का विक्रेता मॉल के विक्रेता की तुलना में डैश कमाता है। कम कमाता है, अधिक कमाता है, बहुत बड़ा कमाता है कि बराबर कमाता है। तो जो साप्ताहिक बाजार पता है ना, जैसे गांव में जो हमारे बाजार होते हैं ना, तो वो जो रहता है सप्ताह में 2 दिन होता है, ठीक है। जहाँ पे एक ही जगह पे हर चीज़ सामान मिलता है। सब्जी मिलेगा, राशन मिलेगा, कपड़ा मिलता है, हर चीज़ की दुकानें रहती है। उसे साप्ताहिक बाजार कहते हैं। तो और मॉल जो जैसे आप देख रहे हैं, जो हमारे सिटीज़ में जो बड़े बड़े मॉल होते हैं, तो आप बताइए कि साप्ताहिक बाजार के विक्रेता जो रहता है मॉल के विक्रेता की तुलना में कम होगा कि कम कमाता है कि ज़्यादा कमाता है। तो ऑब्वियसली बहुत ही कम कमाएगा, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा। आंसर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कपास की खेती में किन पर अधिक निवेश करने की ज़रूरत पड़ती है। उर्वरक, कीटनाशक, खाद और दोनों। तो देखिए खाद पे जो है ज़्यादा हमें यहाँ पे निवेश करने की ज़रूरत पड़ती है। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसानों को व्यापारी पर किस प्रकार निर्भर रहना पड़ता है। पहला है बच्चों की स्कूल फीस के लिए, बीमारी में दवाई के लिए, खेती में आवश्यक चीज़ों के लिए। तो देखा जाए तीनों इंपॉर्टेंट है। आंसर डी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्यापारी और बुनकरों के बीच की व्यवस्था एक उदाहरण है। सीटिंग आउट सिस्टम, पुट आउट सिस्टम, टेक आउट सिस्टम। इसको हम लोग पुट आउट सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, पुट आउट सिस्टम, ठीक है। व्यापारी और बुनकरों के बीच की जो व्यवस्था होती है उसको हम लोग पुट आउट सिस्टम कहते हैं। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि साप्ताहिक बाजार में विक्रेता कौन होता है। व्यापारी होता है, बड़े विक्रेता होता है, छोटे पे व्यापारी होता है, उद्योगपति होता है। तो ऑब्वियसली उद्योगपति को तो हटा दीजिए। अब साप्ताहिक बाजार जो सप्ताह में 2 दिन लगे रहते हैं, जो हमारे गाँव में जो बाज़ारें होती है, तो क्या वहाँ पे बड़े बड़े जो व्यवसायी है या जो बड़े विक्रेता होते हैं वो लोग आते हैं। तो नहीं भाई, जो छोटे छोटे होते हैं ना वही लोग आते हैं, जो छोटे व्यापारी होते हैं। तो आंसर सी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, कड़घी पर सूत बुनना जाता है। साड़ी, बेल में, कपड़ा में, कपास में। हमारा आंसर हो जाएगा कपड़ा में। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कम ब्याज दर के साथ जारी वाणिज्यिक पत्र इस प्रकार वाणिज्यिक पत्र को देर दे रेटिंग के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वाणिज्यिक रेटिंग के रूप में, या खराब क्रेडिट रेटिंग, या बेहतर क्रेडिट रेटिंग। हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, बेहतर क्रेडिट रेटिंग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, गांठे कौन खरीदता है। फुटकर विक्रेता, किराना दुकान, कताई मिल और जीनिंग मिल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा। आंसर सी हो जाएगा, कताई मिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार राज्य में निःशुल्क स्कूल यूनिफॉर्म कार्यक्रम चलाती है। सरकार इस कार्यक्रम के लिए पावर लूम बनकरों की सहकारी समितियों से कपड़ा खरीदती है। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, दिल्ली। हमारा आंसर क्या हो जाएगा। आंसर ए हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक करघे का मूल्य अधिकांश कितना होता है। 20,000 रुपया, 5,000 रुपया, 10,000 या 50,000 रुपया। तो आंसर कितना होगा, 20,000 रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर लूम क्या है। चरखा है, बिजली चालित करघा है, सिलाई मशीन है, कंप्यूटर है। तो देखिए क्या हो जाएगा। आंसर बी हो जाएगा आपका, बिजली चालित करघा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु साप्ताहिक बाजार में नहीं मिलेगी। ब्रांडेड कपड़े, किराने का सामान, और नॉन ब्रांडेड कपड़े, सब्जियां। तो जो ब्रांडेड कपड़े होते हैं ना वो आप देखे होंगे वहाँ पे साप्ताहिक बाजार में नहीं मिलेगा। जैसे जो गांव के जो बाज़ारें होती है, जो साप्ताहिक बाजार होती है ना, उसमें सस्ते कपड़े मिलता है, ठीक है। ब्रांडेड कपड़े नहीं मिलता है। तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश सूत
काटता है व्यापारी और टाई विक्रेता कताई। तो भाई काटता है, कताई हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है डेस्क आइटम का संग्रह स्टेटस सिंबल बन गया है। मुफ्त, सस्ता, ब्रांडेड, प्राकृतिक। तो देखिए क्या हो गया, आंसर सी हो जाएगा ब्रांडेड। ब्रांडेड आइटम का संग्रह जो है ये स्टेटस सिंबल बन गया है। मतलब जो अमीर लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, उन्हें लगता है कि अगर हम ब्रांडेड पहनेंगे तभी हमारा लोग जानेंगे कि हम एक बड़े घर के हैं। नेक्स्ट है आपका बुनकरों और उनके परिवारों के सदस्य को कपड़ा बनाने के लिए एक दिन में कितने घंटे काम करना पड़ता है? 10 घंटे, 5 घंटे, 7 घंटे, 12 घंटे। तो देखिए पूरे 12 घंटे जो है काम करना पड़ता है। नेक्स्ट है सहकारी संस्था द्वारा विक्रय का कार्य किए जाने पर किसकी भूमिका समाप्त हो जाती है? व्यापारी की, बुनकरों की, किसानों की, मजदूरों की। तो हमारा आंसर हो जाएगा व्यापारी की। आंसर ए जो रहेगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है इरोड बाजार स्थित है केरल में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा, तमिलनाडु में। तो इरोड बाजार जो है ये आपका तमिलनाडु में है। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है बाजार लोगों को कमाई के लिए क्या क्या अवसर देता है? काम करने का, चीज़ों को बनाने का, बनी हुई वस्तुएं बेचने का, उपयोग सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा आपका इन सभी चीज़ों का। नेक्स्ट है किस प्रकार के लोग बाजार से सावधानी कमाई करते हैं? जिनके पास पैसा हो, अपने स्वयं के कारखाने वाले, और जिनके पास खुद की ज़मीनें हो, उपयोग सभी। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इरोड एक क्या है? स्टेशनरी बाजार है, एक सब्जी बाजार है, एक फल बाजार है, एक कपड़ा बाजार है। इरोड जो है ना एक तरह का कपड़ा बाजार है। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि बुनकर स्वयं सूत खरीद के कपड़ा बेचता है तो सभ्यता अर्जित करेंगे 3 गुना अधिक, 5 गुना अधिक, 4 गुना अधिक और 2 गुना अधिक। तो देखिए वो 3 गुना अधिक अर्जित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकारी किस प्रकार से सहकारी संस्थाओं की मदद करती सरकार किस प्रकार से सहकारी संस्थाओं की मदद करती है? उचित मूल्य पर उनसे कपड़ा खरीदकर, पैसे देकर, उन्हें कपड़ा बेचकर, या कम मूल्य पर उनसे कपड़ा खरीदकर। तो किस तरीके से मदद करेगी? अगर जो उचित मूल्य, ज़्यादा तो देगा नहीं, जो उसका कपड़ा का जो वैल्यू रहेगा उतना ही देगा, तो उचित मूल्य उसको कहेंगे हम लोग। अगर उचित मूल्य पर कपड़ा खरीदा जाता है तो इस तरीके से सहकारी संस्था को जो है वो मदद करती है। नेक्स्ट है एक थोक विक्रेता से सामान खरीदता है उपभोक्ता, खुदरा विक्रेता और वितरक। इसको हम लोग कहते हैं खुदरा विक्रेता कहते हैं। वो क्या कहता है? थोक से सामान लाता है, जिसको हम लोग होलसेलर कहते हैं। वहाँ से जो रहता है शॉपकीपर लोग लाता है और अपनी दुकान में रखता है और फिर वो बेचता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, खुदरा विक्रेता। नेक्स्ट है इम्पैक्स गारमेंट फैक्ट्री में स्त्रियों को अधिकतर किन कामों के लिए रखा जाता है? धागे काटने के लिए, बटन टाकने के लिए, इस्त्री और पैकिंग करने के लिए, उपयोग सभी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, इन सभी के लिए रखा जाता है। नेक्स्ट है कुरनूल कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, असम, पंजाब। तो ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है कुरनूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चोपड़ा कहाँ की रहने वाली है? कुरनूल की, बिहार की, गुजरात की, पंजाब की। तो ये आपका कुरनूल की रहने वाली है। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आखिर उपभोक्ता को माल कौन बेचता है? उत्पादक बेचता है, थोक विक्रेता बेचता है, और फुटकर विक्रेता, और ये एजेंट। तो उपभोक्ता को कौन बेचता है? तो आंसर हो जाएगा फुटकर विक्रेता हो जाएगा। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है चोपड़ा क्या करती है? पढ़ती है, बाजार में दुकान लगाती है, कपास की खेती करती है, बच्चों को पढ़ाती है। तो देखिए आंसर हो जाएगा आंसर सी, कपास की ये खेती करती है। नेक्स्ट है एक उत्पादक से सामान खरीदता है उपभोक्ता, खुदरा विक्रेता, थोक विक्रेता और वितरक, उपयोग सभी। तो देखिए जो थोक विक्रेता जो होता है ना, ठीक है, और वितरक जो रहता है यानी जो चीज़ों को अलग अलग जगह जो बेचता है उसको हम लोग वो क्या करेगा? उत्पादक से सामान खरीदेगा। ठीक है, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इरोड कपड़ा कहाँ पर मिलता है? तमिलनाडु, गुजरात, बिहार, पंजाब। ये आपका इरोड कपड़ा जो है तमिलनाडु में मिलता है। नेक्स्ट है इरोड कपड़ा कहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक फेरी वाला किस प्रकार दुकानदारी करता है? सप्ताही बाजार में दुकान लगाकर, एक निश्चित दुकान में बैठकर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बैठकर, या घूम घूम सामान बेचकर। फेरी वाला समझते हैं ना, जो घूम घूम कर जो सामान बेचा जाता है, तो उसे हम लोग फेरी वाला कहते हैं। आंसर डी हो जाएगा, घूम घूम कर सामान बेचते हैं। नेक्स्ट है रुई के गोलों से बीज अलग करने की विधि क्या है? जीनिंग मिल, नीटिंग, और आपका दोनों। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग जीनिंग मीव कहते हैं। आंसर ए हो जाएगा, जीनिंग मीव कहेंगे। ठीक है, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विदेशों में माल भेजना क्या कहलाता है? आयात कहलाता है, निर्यात, आयात, निर्यात, उपयोग सभी। तो देखिए उसको हम लोग क्या कहते हैं? निर्यात कहते हैं। जो विदेशों में माल भेजना जो रहता है इसको हम लोग निर्यात कहते हैं। मतलब अगर इंडिया से हमारा दूसरे देश में जाता है तो उसको
उसको हम लोग क्या कहते हैं, निर्यात कहते हैं। और अगर हम लोग दूसरे देश से अगर हम लोग इंडिया में लाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आयात कहते हैं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन श्रृंखला बाजार में अन्य की तुलना में अधिक कीमत पर माल बेचता है, उत्पादक, फुटकर विक्रेता, एजेंट और थोक विक्रेता। तो हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, फुटकर विक्रेता हो जाएगा। देखिए, अन्य की तुलना में अधिक कीमत पर, ये जो रहेगा ना, ये जितना चाहे उतना बेच सकता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, फुटकर विक्रेता जो रहता है वो अधिक कीमत पर माल बेचता है। नेक्स्ट है आपका कि एक बाजार, ऐसा बाजार जिसमें एक बाजार दूसरे बाजार से एक श्रृंखला की तरह जुड़ा होता है कहलाता है थोक बाजार, साप्ताहिक बाजार, बाजारों की श्रृंखला और शॉपिंग मॉल। देखिए, उसको हम लोग कहते हैं बाजारों की श्रृंखला कहते हैं। नेक्स्ट है, विदेशों में माल मंगवाना क्या कहलाता है। अब देखिए, यहाँ पे माल मंगवाना बोल रहा है तो इसको हम लोग आयात कहते हैं। अगर भिजवाते हैं तो निर्यात होता है, मंगवाते हैं तो आयात होता है। नेक्स्ट है, आमदन में से खर्चों को घटाकर बची राशि को क्या कहते हैं, मुनाफा, घाटा, फजूल खर्ची और आमदनी। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मुनाफा कहते हैं। आंसर ये हो जाएगा। तो ये था हमारा चैप्टर, आपका क्लास 7 का चैप्टर 7। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगा, क्या क्या क्वेश्चन बन सकता था, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता था इस चैप्टर से वो सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन हमें पता है कि भाई हमारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है और इसके लिए हमें एक बार चैप्टर पढ़ना ज़रूरी है। तो चैप्टर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फिर मिलते हैं इसी पेज पे, तब तक के लिए बाय बाय।